आपको अविनाश में वो क्वालिटीज नजर आती हैं दामाद वाली? ये तो बहुत बड़ी बात है। In हाँ, future, क्योंकि एक माँ को तो ना ऐसा दामाद चाहिए होता है जो पॉसिबल ही नहीं है, जो सब चीज़ें उसमें अच्छी हो। शालीन और ईशू बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैसा अब आप सोचिए ना, ईशू के मैं ये देखती हूँ क्योंकि शालीन और ईशू दोनों पब्लिक फिगर हैं। हाँ, दिख रहा है। ईशू के तो बाकी दोस्त हैं, तो क्या एक लड़की क्या इतने सारे लोगों से सेम चीज़ बनाएगी? आप बताइए, भोपाल से भी जब उसके दोस्त आते हैं, ईशू का यही रवैया होता है। उनको एयरपोर्ट भी छोड़ने जाएगी, उनके साथ घूमेगी, गले में हाथ डालेगी। वो है ऐसी। कौन सी माँ बोलेगी कि हमने किसी लड़के के साथ पहली बार ऐसा देखा? क्योंकि मैं तो अपनी लड़की को हर दोस्त के संग ऐसा देखती हूँ। हर दोस्त के साथ वो ऐसी ही होती है। तरीका मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, देखने में सच में अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि आज ईशू भी ये चीज़ करेगी ना, तो मुझे भी थोड़ी शर्मिंदगी फील होगी। हाय एवरीवन, दिस इज योर होस्ट रिया और आज मेरे साथ हैं ईशा की खूबसूरत मॉम रेखा मैम। वेलकम प्रिंसटन बॉलीवुड। तो सबसे पहला सवाल तो ऑफ कोर्स यही होगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, टॉप 10 में आपकी बेटी पहुंच गई हैं, बहुत अच्छा खेल रही हैं, टचवुड। तो कैसा लग रहा है? क्या चेंजेस नज़र आए हैं बिग बॉस ज्वाइन करने से पहले, ज्वाइन करने के बाद? आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं अपनी बेटी में? हाँ, मेरी मतलब मुझे विश्वास नहीं था, सच बताऊँ मुझे, क्योंकि ईशू बहुत ऐसी नहीं है कि जैसे बिग बॉस के जो लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें नहीं, मैंने कभी उसको लड़ते झगड़ते नहीं देखा। पर यहाँ मैं देखती हूँ तेज़ आवाज़ में बोलती भी है, तो मुझे लगता है ठीक भी है। इसमें जाने के बाद वो दुनिया को समझना सीखेगी कि कैसे होते हैं लोग। अभी क्या मेरे हमेशा वो शूट पे है, आउटडोर है, कहीं भी मेरे साथ हमेशा है। तो इसके बाद वो पहली बार 3 महीने मुझसे दूर है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो वो अपने को संभाल रही है, तो बहुत चेंज है। बहुत चेंज है। और हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूँ, एक मुद्दा जो वुमेन कार्ड पर बात हुई थी, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ इस पर कि सब लोग एक ने बोला था कि कशिश वुमेन कार्ड कर रही हैं प्ले अविनाश पर। तो आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर? मुझे देखो, किसी दूसरे बच्चे के लिए सब नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, वो भी किसी की बेटी है। लेकिन हाँ, वो तरीका मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, देखने में सच में अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि आज ईशू भी ये चीज़ करेगी ना, तो मुझे भी थोड़ी शर्मिंदगी फील होगी। बस बाकी तो बच्चे आजकल के और बहुत एलिगेशंस भी लगाए गए हैं अविनाश पर कि वो ईशा के साथ फुटेज दिखाने के लिए रहते हैं, या फिर ऐसा कुछ कंपैरिजन या लव एंगल, अलग से कुछ एंगल बनाने के लिए बहुत कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ईशा पर, अगर आपको उनको कुछ एडवाइस देनी होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, ये तो सोच है सामने वालों के, बाहर पता नहीं किसके फैंस हैं, क्या कौन ये सब चीज़ें सेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छे से रहते हैं। और ये जो बात बोल रहे हैं लव एंगल बनाने वाली, तो हो सकता है उसके मन में वो फील हो, इसलिए उसने बोल दिया। और कोई होता तो शायद छुपा के रखता कि बाहर जाके देख लेंगे, उसने बोल दिया, उसके मन में था। तो मुझे नहीं लगता वो ऐसा करता है, बिल्कुल भी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको अविनाश में वो क्वालिटीज़ नज़र आती हैं दामाद वाली? ये तो बहुत बड़ी बात है। In हाँ, future, क्योंकि एक माँ को तो ना ऐसा दामाद चाहिए होता है जो पॉसिबल ही नहीं है, जो सब चीज़ें उसमें अच्छी हो। मतलब आप सोचो, हर माँ को, हर पिता को अपनी बेटी के लिए वो चाहिए होता है जो वाकई बना ही नहीं होगा इस दुनिया में, है ना? हाँ, तो ये तो और बहुत जल्दी है ये सब चीज़ें बोलना ना, तो और करणवीर मेहरा और ईशा का एक क्लिप, मैं आप समझ होंगे मैं क्या बात करने वाली हूँ, जो वो शालीन के बारे में बोल रहे थे कि खतरों के टाइम तो वो तो तुझसे ही बात कर रहा था कि ईशा ईशा। फिर ईशा ने कहा कि दुनिया में कितने नाम हैं ईशा के। पर बाहर भी कई सारे मुद्दे खड़े किए कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं ईशा, खाली ऑफ कोर्स एज अ गर्ल अपनी इमेज जो बचाने के लिए उन्होंने बोल दिया होगा कि हाँ हम लोग दोस्त हैं। लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या क्लियर चीज़ है यहाँ पे? नहीं, मैं माँ हूँ और मुझे जहाँ तक पता है कि 99.9% इशू की हर चीज़ मुझे पता होती है। 0.1 इसलिए छोड़ रही हूँ कि हो सकता है एक माँ का कहीं एक छोटी सी लकीर हो, वहाँ पे मैं कहीं किसी चीज़ पे अनजानी हूँ। बाकी मुझे पता है शालीन और ईशू बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैसा अब आप सोचिए ना, ईशू के मैं ये देखती हूँ क्योंकि शालीन और ईशू दोनों पब्लिक फिगर हैं। दिख रहा है। ईशू के तो बाकी दोस्त हैं, तो क्या एक लड़की क्या इतने सारे लोगों से सेम चीज़ बनाएगी? आप बताइए, भोपाल से भी जब उसके दोस्त आते हैं, ईशू का यही रवैया होता है। उनको एयरपोर्ट भी छोड़ने जाएगी, उनके साथ घूमेगी, गले में हाथ डालेगी। वो है ऐसी।
हाँ, और मुझे भी अभी याद आया, एक बार ना वीकेंड का बाद में सलमान खान ने भी बोला था ईशा को कि आपकी माँ ने हमें कहा है। क्या आपने ही कहा था वो? आप सोचिए कौन सी माँ बोलेगी कि हमने किसी लड़के के साथ पहली बार ऐसा देखा, हाँ। क्योंकि मैं तो अपनी लड़की को हर दोस्त के संग ऐसा देखती हूँ, हर दोस्त के साथ वो ऐसी ही होती है। ओह, अच्छा, तो वो मिसकंसेप्शन हो गया। पता नहीं, हो सकता है मेरी कहीं किसी क्योंकि मैंने सिंगल इंटरव्यू नहीं दिया कहीं, तो बात कहाँ से आएगी, मैं तो किसी को नहीं बोला। और यदि वो चीज़ गई, हो सकता सुनी सुनाई चीज़ हो, या कहीं हो सकता मैंने किसी से कोई बात करी हो, उसको समझने का फेर भी कई बार होता है, क्योंकि मैंने जब इंटरव्यू ही नहीं दिए वो चीज़ किसके पास आई, मैं तो घर पे रहती हूँ, है ना। और एक और बात है, ये जो समीकरण है रजत दलाल के, उन्होंने ना अपनी बहन माना है या नहीं माना है, ये बहुत मुद्दे खड़े हो रहे हैं कि ये तो सिर्फ समीकरण है, दिखावे के लिए अपनी बहन मानता है, या तो फिर ईशा दिखावे के लिए भाई मानते हैं, क्योंकि एट दी एंड उसकी प्रायोरिटी सेट है अविनाश, विवियन, फिर रजत। तो वो क्यों ऐसा रजत के पास जाती है, रजत भी क्यों अविनाश के साथ दिखावा, फिर बाद में कहीं और कुछ और। तो आपको इसके बीच में क्या लग रहा है कि इनके जो भाई बहन के रिश्ते हैं, क्या वो दिखावे के लिए हैं, क्या फेक हैं, ट्रूथ है? आप एक दोस्ती वाला फील किसी के साथ है तो एक भाई वाला इमोशन तो सारे होते हैं ना, यदि भाई का फील है तो है। मैं रजत की साइड से जो चीज़ बोल रही हूँ वो ये बोल रही हूँ कि रजत मानता तो है, देखो वो इसका एक नेचर है कि वो उसके अगेंस्ट भी बोल देता है लोगों से जाके, लेकिन आप एक चीज़ देखो ना, वो ईशू सुनने नहीं जा रही, ईशू के पीठ के पीछे भी ईशू को सपोर्ट करता है, जो ईशू को नहीं पता, ईशू को सिर्फ वो पता कि अरे ये तो जा जाके ये सब बोल रहा है, पर ऐसा नहीं है, तो उसके मन में है तो ईशू के लिए छोटी बहन वाला भाव। और ईशा ने एक पता नहीं उसको शायद मिसकंसेप्शन हो गया होगा, उसने शायद ध्यान से सुना नहीं होगा कि करणवीर कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हारे पास बैठूंगा तो तुम बोलोगे कि मैं चीप हो रहा हूँ, लेकिन ईशा ने दूसरों को बोल दिया कि वो बोल रहा था कि मैं तेरे साथ चीप हो जाऊंगा। क्या होता है ना, अभी आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझसे कितनी चीज़ें पूछ रहे हो, मैं जब जाके किसी और को बोलूँगी ना तो चीज़ें थोड़े से शब्द कई बार बदल जाते हैं, हो सकता है वो इंटेंशनली ना करें उसने, और करें हैं तो वो गलत है, ठीक है, पर मुझे लगता है कि इशू है नहीं वैसा, ये सब करती नहीं है। अब हाँ, तो वो चीज़ हुई होगी क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हो गई होगी, क्यों मन में क्या होता है ना, जब मैं इनको बोलूँगी ना कि ये नेगेटिव ही है मेरे लिए, तो ये अच्छा भी कुछ बोलेंगे तो मैं लूँगी उसको उसी तरीके से, तो वो एक आपकी चीज़ होती है। हाँ, तो मुझे लगता है वो चीज़ रही होगी, पर ऐसा यदि सच में जानबूझ के किया तो बहुत गलत है, पर इशू वो नहीं है, सच में नहीं है। बहुत प्यारा लगा आपसे मिलके। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि टॉप 3 कंटेस्टेंट आपके हिसाब से कौन है जिनमें वो पोटेंशियल है, स्ट्रांगनेस आपको दिखती है कि हाँ ये जीत सकते हैं? ऑफ कोर्स ईशा। देखो मैं अपनी बिल्कुल नॉर्मल ऑडियंस की तरह देखती, भले इशू की माँ हूँ, और मुझे तो वही दोनों उसके जो अगल बगल दो उसके दो साथी खड़े हैं, मुझे वही टॉप 3 में दिखते हैं, इशू और अविनाश और विवियन। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द आपसे मतलब आपको हम देख पाएंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड, जहाँ पे आप बहुत घर वालों से मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे वैसे घर पे जाके? अपने बच्चे को गले लगाऊंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद, और नए साल की बहुत बहुत आपको भी मिलूंगा। थैंक यू। मेरा नाम रेखा सिंह है और आप मुझे इंस्टेंट बॉलीवुड पर देख रहे हैं।